इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है इस एसी को बनाने में। तो गाइज ये है पेल्टियर मॉडल किट। इसे मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और इसके साथ 2 हीट सिंक, 1 पीसी फैन और थर्मल पेस्ट भी आता है। और इस प्रोजेक्ट में हमें ऐसे 2 किट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें इस शीट को बड़े हीट सिंक के बैक साइड पर अच्छे से पेस्ट करना है और ये शीट स्टिकर के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ये है 6 एम्पियर का पेल्टियर मॉड्यूल। इसे भी मैंने ऑनलाइन परचेस किया है और इस प्रोजेक्ट में हमें ऐसे 2 लगने वाले हैं। तो पेल्टियर मॉड्यूल को इंस्टॉल करने से पहले हमें हीट सिंक पर अच्छे से थर्मल पेस्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने थर्मल पेस्ट को अच्छे से लगा लिया है। तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं पेल्टियर मॉड्यूल को। यह है 40 mm का वाटर कूलिंग ब्लॉक। इसे मैं पेल्टियर मॉड्यूल के हॉट साइड पर लगाने वाला हूँ। और इस ब्लॉक को इंस्टॉल करने से पहले भी हमें यहाँ पर थर्मल पेस्ट को अच्छे से लगा लेना है। इस ब्लॉक को होल्ड करने के लिए मैं इस क्लैम्प का यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैंने प्लास्टिक की शीट से बनाया था, आप पीवीसी पाइप का भी बना सकते हो। और इसे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर नट और बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया है। और सेम वैसे ही मैंने ये दूसरा वाला बना लिया है। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें इसमें कुछ होल्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने दोनों हीट सिंक के अंदर होल्स कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने इस कंटेनर को लिया है और यही हमारी एसी की बॉडी रहने वाली है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग करने के लिए हीट सिंक के ऊपर मास्किंग टेप लगा रहा हूँ। अब जहाँ पर हमने होल्स किए हैं वहाँ पर मैं अभी मार्किंग कर रहा हूँ। इससे हम जो बाद में कंटेनर के अंदर होल्स करेंगे वो एकदम प्रॉपर होंगे और हमें हीट सिंक लगाते टाइम कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं ये टेप निकालकर कंटेनर के अंदर पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर मैंने दूसरे हीट सिंक की भी टेप लगा दी है। अब करते हैं इसके अंदर होल्स। और यहाँ पर अभी अच्छे से होल्स हो चुके हैं। और यहाँ पर अब मैं कंटेनर की लीड को कट कर रहा हूँ और यही हमारा एसी वेंट रहने वाला है। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। और सेम वैसे ही कंटेनर के दोनों साइड पे मैंने कट किया है, वहीं से ही हमारा एसी एयर को पुल करेगा। यहाँ पर अब मैं इस कंटेनर को वाइट स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। और पेंट होने के बाद हमारा कंटेनर अभी कुछ ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमें इस टेम्परेचर मीटर को फिक्स करना है। तो यहाँ पर हमें अभी 45 mm बाय 26 mm का रेक्टेंगल कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। यहाँ पर मैं इस स्विच को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये हमारे फैंस को ऑन ऑफ करेगा। और जहाँ पर अभी हमने कंटेनर के लिड को कट किया था वहाँ पर अभी मैं इस नेट को लगा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इसे कंटेनर के दोनों साइड पर भी लगा लिया है। यहाँ पर मैंने अभी इस 2-4 फुट के लेवल ट्यूब पाइप लिए हैं और मैं अभी इसे वाटर कूलिंग ब्लॉक में लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर अभी कुछ इस प्रकार से लगा लेना है। तो अभी यहाँ पर 2 एंड बचे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं एक छोटा सा लेवल ट्यूब पाइप कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं हीट सिंक को फिक्स करने के लिए नट और बोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ और इस बोल्ट की साइज है 2 इंच। और यहाँ पर मैंने पहले से ही 2 होल किए थे। यहाँ से हम लेवल ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं इन फैंस का यूज़ नहीं करने वाला। ये फैंस किट के साथ आए थे। इन फैन का एयर फ्लो काफ़ी घटिया सा है।
मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इन फैंस को। ये फैंस 3 एम्पियर के हैं। यहाँ पर मैं जो फैंस यूज़ कर रहा हूँ उनका साइज़ किट के साथ आने वाले फैन से बड़ा है, इसलिए ये डायरेक्ट हीट सिंक के ऊपर माउंट नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा जुगाड़ किया है। यहाँ पर मैं ये बोल्ट्स लगवाना भूल गया था, तो यहाँ पर मैंने इसको लगवा लिया है। तो चलिए अभी इंस्टॉल करते हैं फैंस को। और यहाँ पर मैंने दूसरा वाला फ़ैन भी इंस्टॉल कर लिया है। तो गाइज ये है XT60 का फीमेल कनेक्टर और इसको मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और ये अच्छे से फिट हो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फेविक्विक भी डाल रहा हूँ। गाइज यहाँ पर अब मैं वायरिंग कर रहा हूँ। आपको वायरिंग करने में आसानी हो इसलिए मैंने इस डायग्राम को बनाया है, पर तब भी कोई वायरिंग करते समय कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में DM कर सकते हो। और यहाँ पर अभी करते हैं टेम्परेचर मीटर को फिक्स। और जो यहाँ पर ये टेम्परेचर मीटर का सेंसर है उसको मैं फ़ैन के ऊपर फिक्स कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा AC ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी बनाते हैं इस AC का ग्रिल। तो गाइज ये एक ऑप्शनल पार्ट है, आप इसे बना भी सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो। ये सिर्फ लुक को इनहांस करने के लिए है। तो यहाँ पर अभी हमारा AC का ग्रिल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर PVC पाइप लिया है। तो यहाँ पर अभी मैं इसे बीच में से कट कर दूंगा और फिर हीट गन से हीट देकर इसका एक प्लेन शीट बना लूँगा। तो यहाँ पर अब मैंने PVC पाइप की शीट बना ली है। तो यहाँ पर अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगा। बाद में मैं इसका डायमेंशन भी शो कर दूँगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे आपस में जोड़ने के लिए फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेम बना ली है। अब मैं यहाँ पर इस फ्रेम में स्टिक्स को लगाऊंगा। यहाँ पर जो है हमारा AC का ग्रिल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसे लगाते हैं अभी AC के ऊपर। और यहाँ पर इस ग्रिल को लगाने के लिए मैं यहाँ पर बॉन्ड टाइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने इस ग्रिल को अच्छे से लगा दिया है। तो गाइज यहाँ पर अभी हमारा AC का एयर यूनिट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अभी बनाते हैं इसका आउटडोर यूनिट। तो सबसे पहले इसका आउटडोर यूनिट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर MDF बोर्ड लिया है और इसके ऊपर कुछ मार्किंग भी किया है। तो उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। यहाँ पर 2 बड़े रेक्टेंगल थे, उसके अंदर मैंने एक में सर्कल और दूसरे में स्क्वायर कट किया है। तो चलिए अभी इन पीसेस को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ इस प्रकार से इसका एक बॉक्स बना लिया है। तो गाइज यहाँ पर हमें इस बॉक्स को अभी पेंट करना था। तो जो MDF बोर्ड जो होता है तो वो पेंट को अच्छे से पकड़ता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस जुगाड़ को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी फेविकॉल और वाटर ऐड करके एक पेस्ट बना ले रहा हूँ जिसका रेशियो रहेगा 50-50। तो यहाँ पर मैंने 10 ग्राम फेविकॉल लिया है और उसके अंदर 10 ml वाटर ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं इसे अभी बॉक्स के चारों साइड पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी ये अच्छे से सूख गया है। तो चलिए मैं अभी इसे पेंट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर अभी हमें इस आउटडोर यूनिट को बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें एक रेडिएटर लगेगा। ये एक 4 इंच का रेडिएटर है, इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था। एक 4 इंच का PC फ़ैन और कुछ इस टाइप का एक पंप भी लगेगा और एक 250 ml की बॉटल। तो यहाँ पर अभी मैं इस फ़ैन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं इस रेडिएटर में पाइप के कनेक्शंस कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और आपको समझने में और भी आसानी हो इसलिए मैंने इस डायग्राम को बनाया है। तो चलिए अभी यहाँ पर रेडिएटर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
और यहाँ पर मैंने जिप टाई का यूज़ किया है पंप को इंस्टॉल करने के लिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने इस बॉटल का नेक बाहर निकाल लिया है क्योंकि बाद में हम इसके अंदर कूलेंट फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने दो छोटे छोटे आरओ पाइप्स लिए हैं, ये मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ और बाद में हम एयर यूनिट के पाइप इसके अंदर लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग कर दी है जो कि बहुत ही आसान है। वाटर पंप का और फैन का पैरेलल में कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एसी कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो चलिए अभी करते हैं इसको टेस्ट। पर टेस्टिंग से पहले एक रिक्वेस्ट है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगी है इस एसी को बनाने में। तो चलिए अभी करते हैं इसको टेस्ट। तो यहाँ पर अभी हम ये पाइप कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब जो है गाइस यहाँ पर हम इसके अंदर कूलेंट डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कूलेंट लिया है, वैक्स पोल कुछ नाम का ब्रांड है, ये रेडी मिक्स वाला है। तो इसके अंदर पहले से वाटर ऐड है शायद। तो गाइज यहाँ पर अभी मैं इस पावर सप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ। इसका स्पेसिफिकेशंस 12 वोल्ट 16.6 एम्पियर। देखो गाइस काफ़ी अच्छे एयर फ्लो है। मैंने जो टेम्परेचर मीटर लगाया है ना वो फैन के ऊपर लगाया है, ना कि हीट सिंक के अंदर। कोई क्या कर देते हैं, हीट सिंक के अंदर टेम्परेचर सेंसर घुसा देते हैं तो उनका टेम्परेचर और भी ज़्यादा रिड्यूस होता है। पर यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं किया है। और ये जो 24 है वो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे ना, तो यहाँ पर भी 24 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर दिखेगा। यहाँ से जो एयर आ रहा है बहुत ही गर्म है गाइज, और इसका रेडिएटर भी काफ़ी गर्म हो चुका है, काफ़ी हीट निकल रही है यहाँ से। इनफैक्ट ये पाइप भी गर्म हो चुके हैं और ये जो पूरा हीट है वो यहाँ से निकल रहा है।